तो हमारा पहला क्वेश्चन है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत किसने की? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत किसने की दोस्तों? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने पहली बार भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रथम शहीद कौन था दोस्तों? 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रथम शहीद कौन था दोस्तों? मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मंगल पांडे थे 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रथम शहीद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1918 में? नहीं, 1919 में। 1919 में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अगर डेट सहित बात करें दोस्तों तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1919 में नहीं, 1920 में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। तो हमारा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जो है 100% करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी। जी हाँ, महात्मा गांधी जी ही थे जिन्होंने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। कब किया था? तो 1930 ईस्वी में किया था दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। 1885 ईस्वी में थी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना। ठीक है, चलते हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? दादा भाई नौरोजी? नहीं। एओ नहीं। उमेश चंद्र बनर्जी। जी हाँ, उमेश चंद्र बनर्जी थे जिन्होंने जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ दोस्तों? 1905। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 1905 ईस्वी में जो है बंगाल विभाजन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे 100% करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड कब हुआ दोस्तों? 1920 में, 1921 में, 1922 में हुआ था चौरी चौरा कांड। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 100% राइट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1940 में, 1941 में, 1942 में। जी हाँ, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन सही शुरू हुआ था। तो यहाँ भी हमारा ऑप्शन नंबर सी 100% सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की? जापान में, जर्मनी में, सिंगापुर में। तो जी हाँ, सिंगापुर में किया था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक आपका लाइक ही है जो हमें मोटिवेट करता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। गांधी जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? गांधी जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? अगर पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब भी कर देगा। तो देखिए यहाँ पे 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को है हमारे गांधी जी का जन्म हुआ था।
गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर नामक जगह था, पोरबंदर। पोरबंदर नामक जगह है, कहाँ जगह है ये? तो गुजरात में हुआ है, वहीं इनका जन्म हुआ था दोस्तों, 2 अक्टूबर 1869 को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ दोस्तों? और 1918 में, 1919 में? तो जी हाँ, 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी भैया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत पूछता है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो ये दी गई थी 23 मार्च 1931 को। तो जी हाँ, हमारा यहाँ पे पहला नंबर ही सही हो जाएगा दोस्तों। 23 मार्च 1931 ईस्वी को है भगत सिंह को फांसी दी गई थी। और इस पे एक फिल्म बना है, जिस फिल्म का नाम है 23 मार्च 1931। सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी यात्रा किस वर्ष हुई? दांडी यात्रा किस वर्ष हुई? 1928, 1929, 1930? तो जी हाँ, 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा हुई थी। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1905, तो 1906? तो जी हाँ, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी हमेशा के लिए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है दोस्तों? बंगाल विभाजन? तो जी हाँ, स्वदेशी आंदोलन का संबंध बंगाल विभाजन से है। तो यानी कि हमारा यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी कि ए नंबर हमारा ऑप्शन सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? 1905 को? जी नहीं, 1911 को। जी हाँ दोस्तों, 1911 ईस्वी में जो है दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1914 से 1918? तो जी हाँ, हमारे यहाँ पे पहला नंबर ही सही हो जाएगा। 1914 से लेकर 1918 तक जो है हमारा प्रथम विश्व युद्ध चला था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ दोस्तों? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1938 से लेकर 1944, 1939 से लेकर 1945? तो जी हाँ, 1939 ईस्वी में शुरू हुआ और 1945 ईस्वी में जाके ख़त्म हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया इस सेशन को तो जाइए एक बार लाइक कर दीजिए। लाइक करने में दोस्त पैसा नहीं लगता है, हम बार बार यहीं कहेंगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यहाँ तक देखिए, आज दोस्तों को शेयर नहीं किए तो एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों प्लीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की दोस्तों? दयाराम साहनी? ये सही है, ऑप्शन नंबर ये सही है। राखाल दास बनर्जी, इन्होंने भी ये भी सही है। जॉन मार्शल, तो ये भी सही है। उपरोक्त सभी, तो जी हाँ, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता इन तीनों ने खोज की थी। अगर हमें इन तीनों नाम एक साथ दिख जाए और चौथा नंबर हो उपरोक्त सभी, तो उस कंडीशन में हम उपरोक्त सभी मारेंगे। और अगर हमें 4 ऑप्शन दिया, अगर उन तीनों में से कोई एक नाम होगा तो हम तीनों में से कोई एक को मारेंगे। तो आपको तीनों को याद कर लेना है, और इन तीनों के साथ अगर उपरोक्त सभी है तो उपरोक्त सभी हमारा सही हो जाएगा। तो फिलहाल हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? गंगा नदी, रावी नदी, सतलज नदी, यमुना नदी? तो हड़प्पा जो है दोस्तों रावी नदी के किनारे स्थित था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे
सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि बी नंबर हमारा ये ऑप्शन पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहनजोदड़ो किस देश में है? मोहनजोदड़ो किस देश में है? भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों ये पाकिस्तान देश में है। किस देश में? पाकिस्तान देश में, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? व्यापार, कृषि, शिकार, मछली पकड़ना। तो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था दोस्तों वो था कृषि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? महावीर, गौतम बुद्ध, अशोक या चंद्रगुप्त। तो जब भी हमें बौद्ध धर्म के संस्थापक पूछा जाएगा तो हम लगाएंगे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध से जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? बुद्ध, महावीर, अशोक या हर्ष। तो दोस्तों जब भी जैन धर्म के संस्थापक पूछा जाएगा तो वहाँ पे महावीर लगाना है। महावीर यानी कि स्वामी महावीर थे जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी या उनके संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मौर्य वंश की स्थापना किसने की? मौर्य वंश की स्थापना किसने की? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने या हर्ष ने। तो दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना को चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य है जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया? अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? पानीपत का युद्ध, प्लासी का युद्ध, कलिंग का युद्ध या तराइन का युद्ध। तो दोस्तों अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म को धारण कर लिया या अपना लिया। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ सी हो जाएगा, कलिंग का युद्ध। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों? व्यापार का, साहित्य का, कला और संस्कृति का या युद्ध का। तो दोस्तों गुप्त काल को कला और संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया? बाबर, मोहम्मद गोरी, तैमूर या अकबर। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा दोस्तों। बी हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं। तो दोस्तों आज हमारा 30 प्रश्न अभी हम लोग देखे, ये थे इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसा लगा वीडियो दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बता देंगे। आप फुल वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही नया जीके जीएस पढ़ने के लिए हमारे चैनल पे आप लोग जुड़े रहेंगे दोस्तों, और जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।